आज की आधुनिक तकनीक की मदद से खगोल शास्त्री ब्रह्मांड के रहस्यों को पहले से कहीं बेहतर तरीके से देख और समझ पा रहे हैं। लेकिन इस बार हम मिल्की वे से बाहर एक रहस्यमय आकर्षण केंद्र की बात करेंगे, जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। हमारी मिल्की वे जिस दिशा में फैली है, वहां गैस, धूल और तारों की इतनी अधिक भीड़ है कि हम उस पार ठीक से देख नहीं पाते। को इस खगोल क्षेत्र शास्त्री जॉन ऑफ इवॉइडेंस कहते हैं। इसी है क्षेत्र एक में शक्ति शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण केंद्र ग्रेट अट्रैक्टर एक्स रे और रेडियो वेव तकनीक की मदद से वैज्ञानिक इस धुंधली जॉन में हुए। तब उन्होंने पाया कि हमारी मिल्की वे और पड़ोसी मिल्की वे विर्गो क्लस्टर की दिशा में खिंच रही हैं, और ये सभी एक और बड़े सुपर क्लस्टर के केंद्र की ओर खिंच रही हैं। ग्रेट अट्रैक्टर इसी बड़े सुपर क्लस्टर के केंद्र के पास स्थित एक विशाल मैस है। इसका अनुमानित डायमीटर लगभग 30 करोड़ लाइट ईयर्स है, और यह पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 7 लाख लाइट ईयर्स दूर है। यहाँ धूल और गैस के पीछे वैज्ञानिकों ने एक विशाल गैलेक्सी क्लस्टर को खोजा, जिसे नॉर्मा क्लस्टर कहा जाता है। इसका मास लगभग 1000 ट्रिलियन सोलर मास के बराबर है। हालांकि बाद में हुए एक्स-रे अध्ययनों से पता चला कि वहां इतने अधिक गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद नहीं हैं जितना पहले सोचा गया था। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार ग्रेट अट्रैक्टर का मास 10 मिलियन बिलियन सोलर मास जितना होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में यह उससे कहीं कम पाया गया। इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ग्रेट अट्रैक्टर इतना भारी नहीं है, तो फिर हमारी गैलेक्सी किसकी ओर खींच रही है? अब वैज्ञानिकों ने एक और विशाल संरचना खोज निकाली है, शार्पली सुपर क्लस्टर। यह लगभग 65 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, और इसमें 8000 से अधिक आकाशगंगाएं हैं। इसका कुल द्रव्यमान 10 मिलियन बिलियन सौर द्रव्यमानों के बराबर है। यह निकटवर्ती ब्रह्मांड की सबसे भारी संरचना मानी जाती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट द्वारा खींची गई इमेज में दो बड़े गैलेक्सी क्लस्टर, एबेल 3558 और एबेल 3662 को देखा गया। इनके अलावा कई छोटे समूह भी दिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू कोलिस के अनुसार, हम जो गैलेक्सी गति देख रहे हैं, उसे ग्रेट अट्रैक्टर या शार्पली क्लस्टर अकेले समझा नहीं सकते। उनका अनुमान है कि हमारी गैलेक्सी को लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की अतिरिक्त गति किसी और कारण से मिल रही है, जिसे वेला सुपर क्लस्टर नाम के एक और समूह की वजह माना जा रहा है। यह 85 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है, और इसमें 10 लाख से अधिक गैलेक्सीज हो सकती हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने जॉन ऑफ इवॉइडेंस में 883 गैलेक्सीज की पहचान की है, जिनमें से एक तिहाई पहले कभी नहीं देखी गई थीं। ये खोज ऑस्ट्रेलिया की पार्किस रेडियो टेलीस्कोप से की गई। उन्होंने 3 नए गैलेक्सी क्लस्टर NW1, NW2, NW3 और 2 नए क्लस्टर CW1, CW2 की खोज की है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सी अदृश्य एनर्जी मौजूद हैं, जो हमारी गति को प्रभावित कर सकती हैं। पर सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर हम इतनी तेज गति से क्यों खींच रहे हैं? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह डार्क फ्लो नामक प्रभाव की वजह से हो सकता है। ये ब्रह्मांड से बाहर के किसी विशाल गुरुत्वीय बल की ओर हमारा खिंचाव हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने भी इस डार्क फ्लो का प्रमाण खोजा है। ये प्रभाव लगभग 2.5 अरब लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सी क्लस्टरों की गति में देखा गया है। ये सभी ग्रेट अट्रैक्टर, सेंट्रस और हाइड्रा क्लस्टर की दिशा में गति कर रही हैं। कुछ सिद्धांतों के अनुसार यह प्रभाव एक मल्टीवर्स सिद्धांत से आ सकता है। हमारा ब्रह्मांड संभवतः एक प्राइमर्डियल बबल से उत्पन्न हुआ है, और कोई दूसरा बबल ब्रह्मांड उसके करीब है, जो गुरुत्वाकर्षण से हमें प्रभावित कर रहा है। ग्रेट अट्रैक्टर की खोज और उसका विश्लेषण अभी भी जारी है। वैज्ञानिकों ने 10,000 मिल्की वे की गति को 35 करोड़ लाइट ईयर्स की सीमा में ट्रैक किया। उन्होंने इस आधार पर एक इंटरैक्टिव मॉडल भी बनाया, जिससे देखा जा सकता है कि समय के साथ मिल्की वेज कैसे गति करती हैं और किस दिशा में जा रही हैं। इस मॉडल से पता चलता है कि हम भविष्य में भी कुछ बड़े विलय देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के फैलाव की गति के कारण कई मिल्की वेज एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएंगी। ब्रह्मांड अब भी हमारे लिए एक रहस्य है। हर उत्तर एक नया प्रश्न लेकर आता है।